21 people lost their lives after a crowded tourist boat capsized in the Andaman Sea. The bodies have been taken to local hospital for an autopsy. Local authorities rescued at least 13 people with the help of the Coast Guard and Navy. The government of the Andamans has ordered a magisterial probe into the incident. One person, at least, has so far been reported missing. The boat had been travelling between Ross Island and North Bay when it sank around 4 p.m. It was only authorised to carry 25 people, but had nearly double that number on board. Most of them were tourists from Tamil Nadu's Kanchipuram district. The Tamil Nadu government announced a 1 lakh rupee compensation for the families of the dead. This incident has raised questions about whether standard operating procedures had been flouted by the owners and operators of this boat. Could lives have been saved? As we've been hearing reports that say rescue teams reached the spot 2 hours after the sinking was reported. Manungia Loibal, our correspondent, is on the phone line from Port Blair, where a short distance from where this accident happened. Manungia, have the authorities said anything about how that boat was allowed to leave the dock with more than double the capacity? There are initial reports that actually overcrowded, and perhaps that's the reason why there was boat capsizing. Initial reports also suggest that it is a possibility that the boat was extremely old, which could not carry the weight of so many people, and perhaps that's the reason why it sank. We apologize for the poor audio quality on our connection, Manungia. The Port Blair does have some connection problems, but as she was reporting, the initial information from the Andaman suggests that the boat was overcrowded at the time of the accident. Vinod Kumar Billy, the rebel MLA of the Aam Aadmi Party, who was expelled last night by his party, is speaking right now. Let's go across live. अस्थायी लोग जो पिछले 12-13 दिन से सचिवालय के बाहर बैठे हैं, मैंने उनसे कहा है कि आपसे अनुरोध है कि आप उसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि वो लगातार 12-13 दिन से बैठे हैं, उनसे सुनने वाला कोई नहीं है और आप उस पर ज़रूर बात करें। मैंने उनसे इस बारे में भी बात की है कि जो पिछले दिनों दिल्ली में घटित हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने कानून का मजाक उड़ाया, महिलाओं के साथ तमाम चीज़ें हुई हैं, तो उनके लिए भी बात की है। उन्होंने कहा कानून अपनी गति से काम कर रहा है, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, नियम कायदों के हिसाब से सारी कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी आदमी हो। हम सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पिछले दिनों कानून का उल्लंघन किया है। एक मैंने जानकारी दी है कि भाई मैं आज जाके अभी जंतर मंतर जा रहा हूँ, उस पर उन्होंने कुछ मुझे एडवाइस भी किया है, कुछ सलाह भी दी है, बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। तो वो मंच के माध्यम से मैं पहुंचूंगा तो जनता के बीच में सार्वजनिक करूंगा और बाकी तमाम चीज़ें जो दिल्ली सरकार में घटित हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, बहुत लंबी, कम से कम पौने घंटे करीब बात हुई है, बहुत लंबी चर्चा उनके साथ हुई है। क्या आपने ये भी बताया कि जिन मुद्दों पर आपका मतभेद है, पार्टी के कुछ और भी विधायक उन्हीं मुद्दों पर आपके साथ में, इस बारे में भी क्या? नहीं, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं है। सोमनाथ भारती जी को मैंने बात की है कि उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी की है, अवैध व्यवहार किया है, कोर्ट ने खुद ये डिसीजन लिया है और पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करेगी। तो उन्होंने कहा है कि पुलिस अपनी गति से काम करेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है किसी चीज़ से भी, और हम बिल्कुल सख्ती से जो कानून का पालन करेंगे, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे किसी और पद पे हो। हमारे लिए इस कानून की दृष्टि से सब बराबर है। जो धरने पे आप अनशन पर जो जा रहे हैं, क्या कहीं से आश्वासन मिला है? क्या पार्टी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आ रहा है, कोई संपर्क किया है? धरने को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ मुझे एडवाइस किया है और मंच के माध्यम से आपको बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, वो सिर्फ वो अब सत्ता बचाने के लिए, कुछ भी नहीं, सरकार बचाने के लिए नहीं हो। सर मैं बता दूं कि उनकी प्राथमिकता ये है ही नहीं कि सत्ता बचे, उनकी प्राथमिकता ये है ही नहीं कि सरकार चले, उनकी प्राथमिकता यही है ही नहीं कि हम दिल्ली की जनता को जो हमने प्रोमिसेस किए उनको हम पूरा करें। वो तो हर हाल में चाहते हैं सरकार गिन जाए, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं, लेकिन मैं जिम्मेदारी से भागने नहीं दूंगा। हर मुद्दे पर उनके साथ हूं, चाहे मुझे निकालें, भगाएं, कुछ भी करें, लेकिन मैं हर मुद्दे पर उनका साथ देने वाला हूं। विजय कुमार मल्होत्रा ने यह कहा है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ता रहा, मेरी विचारधारा उनसे कभी नहीं मिलती है। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, आम आदमी पार्टी के लिए काम करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे उन मुद्दों के साथ जो दिल्ली की जनता को अपने प्रोमिस किए थे, आपने कहा था कि हम अन्ना जी वाला जन लोकपाल लाएंगे, वो उस पर बात करेंगे। जो बिजली पानी आपने प्रोमिस किया उस पर बात करेंगे।
आपने महिला सुरक्षा बनाने की बात की, उस पर बात करेंगे। और जो आपने तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है, वो तमाम चीज़ों में हम उनके साथ हैं। लेकिन विनीत जी, आपको आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो कैसे काम करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए? देखो, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी मुझे बाहर कर सकती है, लेकिन मेरी मुद्दों को, मेरी भावनाओं को वो कभी मेरे से दिल से बाहर नहीं कर सकती है। और मैं तमाम चीज़ों को सोचते हुए ये सोचता हूं कि दिल्ली की जनता के हित के लिए जो भी कार्य करने चाहिए, मैं वो सारे कार्य करूंगा। इनको जिम्मेदारी से निभाना। हाँ, बिल्कुल धन्यवाद।